आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसका कंजुगेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और टू कम्प्लेक्स नंबर का हम एडिशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका मॉडुलस कैसे फाइंड कर सकते हैं और कम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है या कम्प्लेक्स नंबर हम किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ कम्प्लेक्स number is any number that can be written in the form z equal to x plus iota y and xy belong to real number। तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जो हमारे पास इस फॉर्म में रिटर्न हो, इस फॉर्म में गिवन हो, जिसमें हमारे पास x जो है वो रियल नंबर है और आयोटा y जो है तो इसका इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कम्बिनेशन को भी कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर हमारे पास x ज़ीरो हो जाए देन z इज़ प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी का मतलब जैसे हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम x को ज़ीरो पुट कर दें, ज़ीरो प्लस आयोटा y हो जाएगा, देन z इक्वल टू आयोटा y। तो z की वैल्यू हमें यहाँ z की वैल्यू हमें प्योर इमेजिनरी फॉर्म में गिवन है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि देन z इज़ प्योर इमेजिनरी अगर x हमारे पास ज़ीरो हो जाए तब। फिर सेकंड कंडीशन में कहा गया इफ़ y इक्वल टू ज़ीरो देन z इज़ कार रियल। अगर y ज़ीरो हो जाए z में तो हमारे पास z जो है तो वो रियल पार्ट हो जाएगा। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा एंड y की जगह ज़ीरो, देन z इक्वल टू x और x हमारे पास रियल पार्ट है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि इफ़ y इक्वल टू ज़ीरो देन z इज़ कार रियल। और इस कम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा हमें गिवन है, इमेजिनरी यूनिट है आयोटा हमारे पास, तो आयोटा की वैल्यू हमारे पास इक्वल है आयोटा इज़ इमेजिनरी unit which is defined as iota equal to अंडर रूट माइनस वन। तो इस कम्प्लेक्स नंबर z में आयोटा की वैल्यू हमारे पास माइनस वन अंडर रूट माइनस वन के इक्वल है। कम्प्लेक्स नंबर के बाद हम पढ़ेंगे मॉडुलस एब्सोल्यूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कि हम कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या एब्सोल्यूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो इसका हम मॉडुलस या एब्सोल्यूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। z एब्सोल्यूट इक्वल टू स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऐसे फाइंड किया जाएगा। यहाँ हमें एक एग्जांपल गिवन है जिसमें हमें z1 की वैल्यू गिवन है और z2 की वैल्यू गिवन है और इन दोनों वैल्यूज़ का हमें एब्सोल्यूट फाइंड करना है या मॉडुलस फाइंड करना है इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का। तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे z1 प्लस z2। तो z1 की वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस 2 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू लिख देंगे 2 प्लस 3 आयोटा और इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। रियल को रियल वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो यहाँ z1 प्लस z2 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस और 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा। तो ये हमारे पास 3 प्लस 5 आयोटा आ गए। अब हम z1 प्लस z2 का एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का, इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर और रियल पार्ट का स्क्वायर, दोनों को फाइंड कर लेंगे और इन दोनों के स्क्वायर रूट के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एब्सोल्यूट की वैल्यू होगी या मॉडुलस की वैल्यू होगी। तो यहाँ हमारे पास z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट इक्वल टू स्क्वायर रूट 34 आंसर आ गया। तो ये अंडर रूट 34 हमारे पास z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट की फाइनल वैल्यू है।
नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि टू कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन हैं, इन दोनों का हम एडिशन फाइंड करेंगे। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ ये माइनस है, माइनस 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा एंड माइनस 2 1 माइनस 3 आयोटा। तो 3 प्लस 6 आयोटा अपनी जगह पर आ जाएंगे एंड माइनस 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 3 ज़ा 6 आयोटा। अब हम इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड करेंगे और रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ 3 माइनस 2 से 1 आ जाएगा एंड 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो ये हमारे पास 12 आयोटा हो जाएगी। इमेजनरी पार्ट को हमने ऐड कर दिया, यहाँ रियल पार्ट को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया टू कम्प्लेक्स नंबर का। और टू कम्प्लेक्स नंबर के जो ऐड करेंगे तो इनका एडिशन जो फाइनल वैल्यू होगी वो भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ही आएगी। तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं x प्लस वाई आयोटा। तो कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ही आता है।